सो जा 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 छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निभिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निभिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा सो जा कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा। सो जा कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा। सो जा 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 सो जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा
तो इस प्रकार बाल कृष्ण सो जाते हैं। बालक जब सो जाता है तब माताओं को काम करने के लिए समय मिलता है। तो माँ यशोदा चूल्हा में हांडिया रखा और जल गर्म किया, रसोई कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ समय बीत गया। भगवान बालकृष्ण ने जाग गए, वो पलना से उतर करके दीवार पकड़ पकड़ करके बाहर चले गए। तो बाहर में एक गौ माता बछड़ा को दूध पिला रही थी। तो बालकृष्ण क्या किए, वो गैया के स्तन में मुख लगा करके वो भी दूध पी रहे हैं। गैया बछड़ा को चाट रही थी, वो बछड़ा को छोड़ करके वो कन्या को चाटने लगी। इधर माँ यशोदा बालकृष्ण को ढूंढ रही। मैया घबरा गई। मैं पलना में झूला में सुलाई तो कहाँ चले गए। हर कमरा में ढूंढ रही, भगवान नहीं मिले। अंत में मैया जब आंगना में पहुंची तो मैया देख करके खुश हो गई, जब मेरे लाला कन्हैया गैया के स्तन से दूध पी रहे हैं। मैया मैंने विचार की गैया पशु है और मान लो आगे चली गई और मेरे लाला कन्हैया कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। मैया क्या की, कन्हैया को गोदी में उठा लाए और आंगना में बैठा दी। लाला इन खिलौना के साथ खेलो, हाथी घोड़ा जो भी खिलौना है सो पकड़ा दी। मैया रसोई करती रही। श्री कृष्ण ने क्या किए, वो हाथी घोड़ा को छोड़ करके वो लालटीन डिबिया जाके पकड़ लेते हैं। मैया फिर जाके छुड़ाती हैं। कृष्ण घुटना में चलते हैं और जाकर के नंद बाबा के चाकू पकड़ लेते, तलवार जाके पकड़ लेते हैं। मैया फिर जाके छुड़ाती हैं। लाला हाथ कट जाएगा, अंगुली कट जाएगा। फिर ला करके आंगन में बैठाती हैं, खिलौना पकड़ा देती हैं। श्री कृष्ण खिलौना के साथ तो खेलते हैं, परंतु थोड़ी देर के बाद में खिलौना को छोड़ करके और घुटना में चलते हुए चूल्हा में जो लकड़ी जल रहा है वो जलता हुआ लकड़ी को जाके पकड़ लेते हैं। अब मैया बार बार जाकर छुड़ाती थी। भागवत में दिया गया है अग्नय, अग्नय माने आग पकड़ लेते थे। असी माने तलवार। जल कंटक जल में जाकर के हाथ ऐसे ऐसे करते थे, पैर को घुसा करके तैरते थे। बच्चान मचन मंचन क्वचित समय मरकान भक्षम भंडम भिन्नति। कभी कुत्ता के पूंछ पकड़ लेते थे। और इस प्रकार श्री कृष्ण बाल कृष्ण लीला कर रहे हैं। श्री धीरे धीरे बाल कृष्ण चलने की तरीका सीख लिए। अच्छा, बाल का जब चलता है वो भागता है, फिर गिर जाता है। तो श्री कृष्ण आज पड़ोसी के घर में चोरी करने के लिए गए। तो गोपी माखन के घड़ा को घर के कोन में रख करके गोपी किवाड़ के किनारे में छुप करके बैठी है। कृष्ण क्या किए, छोटे से कन्हैया वो किवाड़ को खोले, भीतर में चले गए। माखन के घड़ा में जाकर के हाथ को घुसाए। जब एक लोंदा माखन खाने के लिए गए, एक लोंदा माखन उठाए, वो घड़ा के पास में एक शीशा था, दर्पण। तो उसी शीशा में, दर्पण में, कांच में बाल कृष्ण को उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब। अब श्री कृष्ण मन में सोच रहे हैं मैं तो चोरी करने के लिए आया हूं, परंतु मेरे जैसा दूसरा चोर भी आया है और यदि मैं अकेला खाऊंगा तो ये शिकायत करेगा। तो बाल कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। बोले मित्र पहले आप खाओ, उसके बाद में हम खाएंगे। वो तो प्रतिबिंब है। तो भगवान के हाथ से मक्खन गिर गया।
गोपी किवाड़ के किनारे में छुप करके बैठी है। गोपी हंसने लगी और कृष्ण का नजर गोपी के ऊपर पड़ा। छोटे से कन्हैया भागने के लिए तैयार हो गए। अब गोपी पकड़ लिया। गोपी ने कहा, कन्हैया इतना छोटे उम्र में आप चोरी कर रहे हैं? कृष्ण बोले, गोपी में चोरी नहीं कर रहा था, तेरे माखन के घड़ा में चींटी थे, चींटी में चींटियों को निकाल रहा था। गोपी बोली, कन्हैया यदि आप चींटी निकाल रहे थे तो आपके मुख में माखन क्यों लगा है? हाथ में लगना चाहिए, परंतु मुख में क्यों लगा हुआ? इसका अर्थ आप खा रहे थे। कृष्ण बोले, गोपी मैं जब चींटियों को निकाल रहा था, एक चींटी हाथ से चढ़ता हुआ कहोनी कंधा देकर के फिर मुख तक आ गया। तो यहां से मैं चींटी को हटाया तो मुख में भी माखन लग गया। गोपी सोचा ये बड़ा चतुर है, ये प्रमाण के साथ बात को काट देता है। गोपी बाल कृष्ण को पकड़ करके यशोदा मैया के पास लाई और बोली, मैया इतना छोटे उम्र में चोरी करता है? यशोदा मैया डंडा लाई, बोली, कन्हैया कान पकड़ो, चोरी नहीं करना है। बाल कृष्ण कान पकड़ कर खड़े हैं। अब उस समय नारद जी आ गए। नारद जी बोले, अरे मैया क्या कर रहे हैं? यशोदा मैया ने कहा, बाबा ये इतना छोटे उम्र में चोरी करता है, इसको दंड दूंगी, सुधारूंगी। नारद जी बोले, अरे मैया बच्चों को कितना भी खिलाओ, जब तक बच्चे चोरी करके नहीं खाएंगे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे। ब्रजे बसंतो नवनीत चौरम गोपांगननं च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये श्लोक का अर्थ है, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। नवनीत माने माखन, नवनीत शब्द का अर्थ माखन। भगवान माखन चोरी करते थे। और क्या चोरी करते थे? गोपांगननं च दुकूल चौरम। दुकुल माने वस्त्र, गोपियों के वस्त्र भी चोरी करते थे। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनंत जन्म से किया हुआ पाप को भी चोरी करते थे। इसीलिए ऐसे जो चोरों के सरदार हैं, उनके कथा को हम भागवत में ही श्रवण कर रहे हैं। ये बात को भगवान महादेव कह रहे पार्वती को, हे उमा, हे पार्वती, मैं जिसका ध्यान करता हूं वो चोर है। यस, पार्वती मैया बोली, वो क्या क्या चोरी करते हैं? भगवान बता रहे हैं, शिव जी ये चोरी कर। देखो भगवान के चोरी लीला को सुनकर के आप चोरी मत करना। भगवान क्या क्या चोरी करते थे? ना सिर्फ माखन चोरी करते, माखन। और सबके घर में नहीं जाते थे। जिसके घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती थी, जिसके घर में भगवान मालिक है, उसी के घर में जाते थे, सबके घर में नहीं जाते थे। चोरी के बहाने में उसके घर में जाते थे। घर में भगवान को मालिक बनाओ, आप मालिक मत बनो। क्यों? लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, वो आपकी पत्नी नहीं है। यदि भगवान को घर में यदि भगवान को मालिक बनाएंगे ना, देखना आपका धन बढ़ता जाएगा। और घर में आप स्वयं मालिक बन जाएंगे तो लक्ष्मी आने के लिए सोचेगी। इसीलिए ये प्रकरण दिया गया है। इधर श्री बालकृष्ण छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ध्यान देना। तो कृष्ण क्या किए, एक मिट्टी के ढेला मिट्टी उखा लिए। बच्चे मिट्टी खाते हैं, आप भी जब बच्चे होंगे आप भी खाए होंगे। परंतु आजकल तो सब टाइल लग गया, मार्बल टाइल, मिट्टी घर में मिलता नहीं तो खाएंगे क्या। अब पहले से मिट्टी का घर था, इसलिए बच्चे मिट्टी खाते थे। तो बालकृष्ण छोटे हैं, मिट्टी खा लिया।
तो मनसुखा कृष्ण का सबसे परम मित्र मनसुखा, जिसका मन सुख हो, जिसके मन में सुख हो, वही कृष्ण का मित्र बनता है। मन को दुखी मत करो, मन दुखा मत बनो, मन सुखा बनो। तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया के पास शिकायत किया, कहा अरे मैया तो अपनी लाला कन्या को माखन नहीं खवाई, वो तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा मैया डंडा लेकर के आई, जब पेट भर के माखन खवाया फिर जाएगी मिट्टी खा रहा है। इधर श्री कृष्ण ग्वाल वालों को बोले, ग्वाल वालों मैया आ रही मुझे मारने के लिए, कि मनसुखा मेरे विरुद्ध में शिकायत क्या है और आप सब मिलकर के मुझे बचाना। ग्वाल वालों बोले कन्या चिंता मत कर, हम सब मिलकर के तुझे बचाएंगे। यशोदा मैया आई, बोली कन्हैया अब मिट्टी खाए हैं, ये मनसुखा बोल रहा है। कृष्ण बोले अरे मैया ये मनसुखा सुबह से मेरे साथ लड़ रहा है, मुझे पिटवाने के लिए तेरे पास शिकायत क्या है। मेरे पास में मधुमंगल है, मधुमंगल ये कृष्ण का दूसरा नंबर सखा है, मित्र है। कृष्ण बोले अरे मैया तुम मधुमंगल को पूछ लो, सच बात बता देगा। यशोदा मैया मधुमंगल को पूछा, मधुमंगल कन्या मिट्टी खाए कि नहीं खाया। मधुमंगल ने कहा अरे मैया मैं कन्या को मना कर रहा था, मैं कन्या को मना कर रहा था, फिर भी ये मिट्टी खा लिया है। यशोदा मैया बोली कन्हैया ये तो तेरा विरोध में बोल रहा है, तो जिसका गवाही दिला रहा है वो तो तेरा विरोध कर रहा है। कृष्ण बोले अरे मैया ये मनसुखा मधुमंगल दोनों एक है, यहाँ मेरा मित्र सुबल है, सुबल, तो सुबल को पूछ लो, सच बात बता देगा। यशोदा मैया सुबल को पूछा जल्दी बता कन्या मिट्टी खाए कि नहीं खाया। सुबल ने कहा अरे मैया मैं 5 केला लाया, 5 केला और कन्या को दिया खाने के लिए, और ये केला को फेंक करके फिर भी मिट्टी ही खाया है। अब यशोदा मैया बोली कन्हैया तू जिन जिन व्यक्तियों का गवाही दिला रहा है वो तो सब तेरा विरोध में बोल रहा है। श्री कृष्ण उवाच नहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्तरगिरस्तर्हि समक्षम पश्यम मे मुखम। ध्यान देना, भगवान कह रहे नाहम भक्षितवान अम्ब। व्यास जी भागवत में लिखे हे अम्ब, अम्ब माने माँ, अम्ब शब्द का अर्थ माँ। नाहम भक्षितवान मैं नहीं खाया। सर्वे मिथ्या विसंसिनः ये सब, ये जितना मेरा मित्र है सब झूठ बोल रहा है। अच्छा, भगवान तो मिट्टी खाए हैं, श्री कृष्ण मिट्टी खाए हैं, तो क्या भगवान झूठ बोले हैं? इसी श्लोक में मिट्टी का नाम नहीं है। देखो जिस श्लोक में, जिस वाक्य में कर्म न हो वो वाक्य का पूरा अर्थ नहीं आएगा। जैसे उदाहरण मैं जा रहा हूं तो मैं हो गया कर्ता और जा रहा हूं हो गया क्रिया। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हैं? गोलगप्पा खाने के लिए जा रहे हैं, झूला झूलने के लिए जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, ये तो कोई अर्थ नहीं आया। मैं भागवत में जा रहा हूं तो भागवत हो गया कर्म, भागवत हो गया कर्म। इसी श्लोक में कर्म नहीं है, मिट्टी का नाम नहीं है इस श्लोक में।
न हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिना। हे माता में नहीं खाया, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यर गिरर स्तरी, यदि तुझे सच जानना है, पश्यम में मुखम। पश्चिम माने देखना, पश्चिम माने देखना। मध्यम पुरुष लुट लकार एक वचन। पश्यन्तु पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य। आप मेरा मुख देख लो। पश्य में मुखम, तुम मेरा मुख देख लो। यदि मैं मिट्टी खाया होगा तो मेरे मुख में मिट्टी होगा। यशोदा मैया ने कहा ठीक बात, मुख खोलो। जैसे श्री कृष्ण बाल कृष्ण मुख खोले तो माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। श्रोता, यहाँ पर भगवान कृष्ण यशोदा मैया को अपना मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराए थे। ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य चंद्रमा हिमालय पहाड़ नदी पर्वत सब। उस स्थान का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। कभी आप वृंदावन जाना तो ब्रह्मांड घाट का दर्शन अवश्य करना। यमुना के किनारे में ब्रह्मांड घाट है। वहां के किसान लोग क्या करता है, वहां के जो किसान लोग क्या करता है, खेत का मिट्टी लाता है, ऐसे गोल गोल बनाता है और पन्नी में पैक करता है और दुकान लगा कर ही बैठता है। क्यों? वहां के मिट्टी को भगवान खाए थे, इसलिए आज भी भारत का लोग जाते हैं वहां से मिट्टी खरीद कर लाते हैं और वहां के किसान लोग साल भरी सिर्फ गोल गोल मिट्टी बना के पैकेट बना बना करके बेचते हैं और उससे उनका परिवार चलता है। क्यों? वहां के मिट्टी को श्री कृष्ण खाए थे, इसीलिए लोग वहां से खरीद करके लाता है। कभी आप भी जाना, आप भी लेके आना, अपने बच्चों को खिलाना। ये लीला भागवत में दिया गया है। श्री माँ यशोदा बाल कृष्ण को श्रृंगार किया। बच्चों को श्रृंगार करने में अच्छा लगता है। चरण में नुपुर है, कमर में कछनी है, हाथों में कंगन है, गला में हार है, भुजा में बाजूबंद है, कान में कुंडल है, आंखों में काजल है, घुंघरारी केस है, छोटी सी मोर पंख है, छोटी सी बंसी है। मैया यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार करके छोटे से कन्हैया और छोटे बच्चा को श्रृंगार करने में अच्छा लगता है। और माखन की कटोरी पकड़ा दिया, कल लाला माखन खाओ। और कृष्ण छोटे माखन खा रहे हैं, बंदर आ गए तो बंदर को खिला दिए। फिर शुगर आ गए तो शुगर कीच में लोटपोट होता है, तो कृष्ण क्या किए, मिट्टी में लोटपोट होने लगे। अब मैया देख करके नाराज हो गई। देखो कई घंटा लग करके तो मैं श्रृंगार किया, अब ये मिट्टी में लोटपोट हो रहा है। तो माँ यशोदा दौड़ करके आई और बाल कृष्ण को गोदी में उठाई और जल में साफ किया और नंगा बैठा दिया। मैया नाराज हो गई और बोली, कन्हैया एक तो कई घंटा लग करके मैं तेरा श्रृंगार किया, तू बिगाड़ दिया, अब तुझे दिन भरी नंगा रहना पड़ेगा। बाल कृष्ण नंगे बैठे हैं। देखो छोटे बच्चों को श्रृंगार करो अच्छे लगते हैं और नंगा और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बाल कृष्ण यहाँ नंगा बैठे। भक्त सूरदास जो अंधे हैं, यहाँ पर एक भजन लिखे हैं, जिस भजन में कृष्ण के नंगा रूप का वर्णन दिया गया है। आजी हरि देखे नंगम नंगा। हरि मने जो सबके दुख हरण करता है।
सबके पाप हरण करता है, इसलिए भगवान का एक नाम हरि, जो सबके दुख और पाप को हरण करता है उसको हरि कहा जाता है। तो कृष्ण का नाम हरि है। आज ही हरि देखे नंगम नंगा, आज 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 हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत। जलसुत, जलसुत शब्द का अर्थ है, जलसुत का कई अर्थ है। जलसुत माने मोती। भगवान नंगे तो बैठे हैं, गला में एक मोती का हार है। जलसुत का दूसरा अर्थ कमल। भगवान के पास 5 कमल है, मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, चरण कमल। ये 5 जगह में भगवान के लिए कमल शब्द प्रयोग होता है, सबके लिए नहीं। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत। शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है, बसन हीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। भगवान कृष्ण के हर अंग मधुर है। नयनम मधुरम वचनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। छोटा बच्चा
जब छोटा बच्चा जब नाराज हो जाता है तो भी अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जब नाराज होता है ना और अच्छा लगता है। इसलिए वल्लभाचार्य जी मधुराष्टक में लिखे रूठम मधुरम। रूठम रूठना माने नाराज होना, और रोदनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। देखो भगवान बाल कृष्ण का शरीर हम लोगों का जैसा नहीं। जैसे शीशा में, कांच में आप अपना मुख देखो दिखाई देगा, ऐसे ही बाल कृष्ण के पेट में, छाती में, भुजा में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं शीशा जैसा। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। परंतु शीशा कठोर होता है, शीशा कठोर है, कोमल नहीं है। कृष्ण का शरीर शीशा जैसा है, श्यामल वर्ण है, वो शीशा जैसा है परंतु कोमल है। इतना कोमल है, कृष्ण के नाभि में, जांघ में, छाती में आप अपना मुख देख सकते हैं, इतना सुंदर है। मधुराधिपति रखिलम मधुरम। अमित माधुरी हो, अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी। निरखिल चित्तरति कोटिया नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। हर हर महादेव। तिलकत दधि सुत मुखले पन करी, तिलकत दधि सुत मुखले पन करी, तिलकत दधि सुत मुखले पन करी, तिलकत दधि सुत मुखले पन करी। दधिसुत माने माखन, दही का बेटा माखन है। भगवान नंगे हैं परंतु मुख में माखन लगा हुआ है, इसलिए सूरदास ने लिखा किलकत दधिसुत मुख लेपन करी। श्री सूरदास जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिला, जहाँ पर ताजमहल है, वहीं से 5 किलोमीटर दूर रुनकुता नाम का गांव है। रुनकुता वही सूरदास जी का जन्म स्थान है, परंतु ये सारा जीवन वृंदावन में रहे। जैसे तुलसीदास जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बांदा जिला चित्रकूट के पास राजापुर ग्राम है। श्री शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी के जन्म स्थान केरल के पुण्या नदी कालंदी ग्राम में है। श्री मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला के है। श्री कबीरदास रविदास ये काशी के हैं। श्री जगत गुरु रामानंद आचार्य ये प्रयाग के हैं। भक्त नरसिंह जी गुजरात के हैं। नामदेव तुकाराम एकनाथ ये महाराष्ट्र के हैं। श्री विद्यापति जी बिहार के समस्तीपुर जिला के हैं। श्री मंडन मिश्र जी बिहार के सहरसा जिला के हैं।
श्री बिल्लोमंगल जी ये आंध्र प्रदेश के हैं, श्री जयदेवी जी उड़ीसा के हैं। तो सूरदास ये भजन को लेके हैं। सुरहसत ब्रज जुबती न संगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, 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 आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे। हर हर महादेव। कृष्ण शरणं मम, श्री 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 कृष्ण शरणं मम। राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे 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 वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज कुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी सोनु संगते रात्रि शशि हेमा पाक राज्य भाग केश्वरी किरेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी विविध भारतीश्वरी मेश्वरी चमेश्वरी दधेश्वरी राधिके नमस्ते श्री 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 राधे 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 राधवी गलज्जल प्रवाह पादुकस्थले गले बलम बलम टमट 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 टमर रात बट टमर वयम चकार चंड तंडव तरोपुरम शिवम तटाकार संभ्रमम भ्रमम विलम परिज्जरी विलोचनीली वल्लरी विराजमान मुद्दम धगत 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 ज्वललात पट्टपाव किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम राधे 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 मानि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि पदम नजम निकाम साम सुंदर बालबंध कंजनो मदादि दोष मोचनम राधे 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 आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे
नंगा में नंगा आज हरि देखे। इस प्रकार श्री माँ यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिला रहे हैं और इधर चूल्हा में हांडिया को रखा और गैया का दूध गर्म कर रहे हैं। कन्या को दूध पिला रहे हैं और गैया का दूध गर्म कर रहे हैं। तो दूध में उफान आ रहा है। तो मैया क्या की, कन्या को छोड़ करके वो दूध को बचाने के लिए चले गए। क्यों? उसके माखन को भगवान कृष्ण खाते थे। तो मनसुका वहां पर बैठा था। मनसुका ने कहा, कन्हैया यदि मेरे मैया मुझे दूध पिलाते समय छोड़ करके चली जाती तो मैं सबरी मटका फोड़ देता। बाल कृष्ण बोले मैं फोड़ दूं। मनसुका ने कहा फोड़ दो। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पत्थर लाए, जितना सब दूध का मटका, घी के मटका, दही का मटका सब फोड़ दिए। सब दूध दही माखन फैल गया। यशोदा मैया पकड़ने के लिए गई तो भगवान भाग गए, वो हाथ में नहीं आए। मैया पीछा कर रही, जितना दूध दही माखन का मटका फोड़ दिया। अंतिम में यशोदा मैया श्री कृष्ण को सगंध दिलाई, कन्हैया तुझे तेरे भक्तों के सगंध है। तो भगवान कृष्ण हाथ मांगे तो मैया ने क्या की, यशोदा मैया कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांध करके रस्सी को उखल में बांधा। बाल कृष्ण बंधे हुए हैं। मनसुका ने कहा, कन्हैया तू घुटना में बाहर चल और मैं बाहर तुझे खोल दूंगा। मैं यहां खोलूंगा तो मैया मुझे बांधेगी। तो बाल कृष्ण घुटना में चल रहे हैं और उखल पीछे पीछे जा रहा है। तो सामने दो अर्जुन वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष और कृष्ण वो वृक्ष के बीच में चले गए, परंतु उखल जा नहीं पाया। भगवान का झटका लगाए तो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। तो उसी वृक्ष से दो यक्ष प्रकट हुए। तो भगवान बोले, भैया आप कौन है? वो दोनों बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं। तो श्री कृष्ण बोले, आप वृक्ष कैसे बन गए? ये जो दोनों, इनका नाम है नलकुबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जो धन के देवता कुबेर, उनके पुत्र का नाम है नलकुबर मणिग्रीव। एक बार ये कुछ स्त्रियों के साथ जल में वस्त्रहीन होकर के नहा रहे थे। तो वहां पर नारद जी आए। तो नारद जी को देख करके वो स्त्रियां तो कपड़ा पहन लिया, ये दोनों भाई कपड़ा नहीं पहने। तो नारद जी इनको अभिशाप दिए, अब वृक्ष बन जाओ। तो नारद जी के अभिशाप के कारण ये दोनों भाई वृंदावन में ब्रज में वृक्ष बन करके थे। भगवान के कारण आज उनका उद्धार हुआ। उखल का बहाना तो था भगवान का, परंतु मूल उद्देश्य था दोनों को उद्धार करना। और वो दोनों भाई भगवान का स्तुति किए। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयन्नः स्मृत्या निवास शिरतव निवास प्रणमे दुष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना
इस श्लोक का अर्थ है वाणी गुणानुकथनेन श्रवणम कथाया। श्रवणम, श्रवण शब्द का अर्थ कान। श्रवणम श्रवणम श्रवणः, तो दो कान है, तो श्रवणम कथाया, भगवान कान दिया है कथा सुनने के लिए। आप जो भागवत कथा सुन रहे हैं अर्थात कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने, वाणी माने मुख, मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। हस्तौ च कर्मसु, भगवान हाथों का पूजा क्या है? हाथों का पूजा है जैसे झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, जल छीटना, ये हाथों का पूजा। और चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा है आप इस बारिश में, कीच में, अंधार में अपने घर द्वार के काम धंधा को छोड़कर के भागवत पंडल तक आया है, ये चरण का पूजा है। माने एक एक पग में आपको अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलेगा। और सिर का पूजा क्या है? किसके सामने झुकना, प्रणाम करना, मस्तक झुकाना, अर्थात सिर के द्वारा पूजा कर रहे हैं। देखो, दूसरे के सामने झुकना ये साधारण बात नहीं है। दूसरे को झुका देता, जो दूसरे को झुका देता है वो बड़ा नहीं है, जो दूसरे के सामने झुक जाता है वही बड़ा होता है। श्रोता, और छोटा हो, बड़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबके सामने झुकना सीखो। मन में ऐसा मत सोचो ये स्त्री है या ये शूद्र है, ये छोटा है, मैं इसको क्यों हाथ जोड़ूं। नहीं नहीं, देखो, शरीर को प्रणाम नहीं किया जाता है, प्रणाम किया जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जो सबके शरीर में आत्मा के रूप में जो भगवान कृष्ण विराजमान है, उसी आत्मा को ही प्रणाम किया जाता है। श्रोता, और आत्मा तो सबके शरीर में है, इसलिए भगवान सबके शरीर में, अरे छोटा हो बड़ा हो, अपने वाले हो प्रणाम करे या न करे, आप अपनी तरफ से हाथ जोड़ देना करो, वो सबसे बड़ा पूजा है। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। और देखो, जो सबके सामने झुकता है, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो सबके सामने झुकता है और उसके सामने स्वयं भगवान भी झुक जाते। सुता, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। तो भागवत में कहा जा रहा है, सिरतव निवास जगत प्रणामे, सब भगवान का रूप है। सारा ब्रह्मांड में जो भी जीव है, ओम नमस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षे शिरो इरोबाहुवे सहस्र मूर्ते शाश्वते पुरुषाय, जो भी है सब भगवान का रूप है। भगवान का सहस्र मुख है, सहस्र, सहस्र माने सारा जनता, क्या जनता ही भगवान का रूप है। सहस्र जुगधारिणी सहस्र कोटि युगधारिणी नमः, तो सारा जनता ही भगवान का सहस्र अवतार है। और सबके सामने झुकना इस सिर का पूजा है। और आंख का पूजा क्या है? आंखों का पूजा है भागवत प्रेमियों को दर्शन करना। क्यों? भागवत में हर व्यक्ति नहीं आता है, जिनको भगवान प्रिय है वही भागवत में आते हैं। जिसको झूला प्रिय है वो झूला झूलेगा, जिसको
लड्डू प्रिय है लड्डू खाएगा, दुकान जिसको गोलगप्पा प्रिय है गोलगप्पा में जाएगा, और जिसको भगवान प्रिय है वो भागवत में ही आएगा। तो भागवत में आप लोग बैठे हैं तो ये वही व्यक्ति भागवत में आते हैं जिनको भगवान प्रिय है, हर व्यक्ति नहीं आएगा। तो इसीलिए सबका दर्शन करना ये आंखों का पूजा है, क्यों जनता ये चलता फिरता मंदिर है। एक मंदिर है जो हम लोग चंदा चिट्ठा करके बनाया बालू सीमेंट का, वो हम लोगों के द्वारा बना गया मंदिर है। और एक मंदिर है हर जीव पुरुष हो स्त्री हो ये भगवान के द्वारा बना गया मंदिर है, ये चलता फिरता मंदिर है। जब आप सब में भगवान को देखेंगे, देखो ये सिद्धांत की बात है, आप हर जीव में पुरुष हो स्त्री हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, आप सब में भगवान को देखने की आदत डालो, सबकी सेवा करो, तो आपको प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होगा। जिसको प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई नहीं देता है उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। इसलिए हर जीव में भगवत भाव रखे और उनका सेवा करे। वासुदेव सर्वतस्मि, सब भगवान कृष्ण हैं। तो इस प्रकार श्री 2.5 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। उसके बाद में नंदगा वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन बनो वृंदावनो नाम पशव्यम नवकाननम। वृंदावन, वृंदावन शब्द का अर्थ है वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावनः। वृंदा शब्द का अर्थ तुलसी, माने तुलसी का वन। वृंदावन में तुलसी का खेती होता है, अभी भी होता है। जैसे आप लोग गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, ऐसे वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करता है। माने वो भी धान की खेती करते हैं, वो भी गेहूं का खेती करते हैं, परंतु धान का खेती गेहूं का खेती तो करता है, फिर भी वो थोड़ा सा 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा या 1 बीघा वो तुलसी का खेती निश्चित करेगा। वहां के किसान का आदत है। अब आप बोलेंगे बाबा तुलसी का खेती से क्या फायदा होता है? जैसे आप लोग को गेहूं या धान पैदा करते हैं, फिर आपका धान गेहूं मकई ये सहरसा मधेपुरा के मंडी में जाता है, फिर वहां से ट्रक या ट्रेन में वहां से जाता है बड़ा मंडी में। जैसे पूर्णिया में गुलाब बाग की मंडी है, वहां ट्रेन लगता है, तो ट्रेन में भर करके फिर बाहर जाता है। ऐसे वृंदावन से ट्रक तुलसी बाहर जाता है। वहां का किसान का ये सोच है जब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा के किसान लोग धान गेहूं मकई पैदा करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या महानगर या बाहर सबको आटा दाल चावल पहुंचाते हैं, बेसन। और हम सब वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करके और कंठी माला बनाते हैं और सबके गला में कंठी पहरा करके सबको कृष्ण भक्त वैष्णव भक्त बनाते हैं। इसीलिए वृंदावन से ट्रक तुलसी हरिद्वार, बनारस, द्वारिका चारों तरफ जाता है। वृंदावन में तुलसी का मंडी है, कभी आप जाके देखना, पूरा जिधर जाएगा तुलसी तुलसी सब माला बना हुआ होगा। ऐसा माला, किसी माला में सीताराम लिखा होगा, किसी माला में राधा कृष्ण लिखा होगा। ऐसा माला है
ऐसा तुलसी का लकेट है, उसमें पूरा गीता है। और सब वृंदावन के साधु लोग, विदेश के बहुत इस्कन सोसाइटी है सब वृंदावन में, वो भी विदेश के लोग, वो भी माला लेकर के हरे राम हरे कृष्ण जाप करते हैं। वृंदावन क्या है? सत्संग का भूमि है। जैसे आपका कपसिया में या भागवत कथा हो रही, तो वृंदावन में हर रोज 1000 संख्या में भागवत कथा होती है। 1000 संख्या में हर आश्रम में कथा होती है, कीर्तन होता है, भंडारा होता है। जिधर जाओ उधर खाओ, जहां जाओ वहीं रहो। सत्ययुग का अनुभव। वृंदावन में परिक्रमा करते रहो। आप परिक्रमा भी करो तो रास्ता में कोई आपको गुड़ देगा, कोई कपड़ा बांटेगा, कोई कंबल बांटेगा, कोई चना बांटेगा, कोई रुपया बांटेगा, पूरा कोई पूरी बांटेगा, कोई सब्जी बांटेगा, कोई रोटी बांटेगा। पूरा परिक्रमा में हर चप्पे चप्पे में आपको खाने के लिए मिलेगा फ्री, कोई रुपया नहीं, ऐसे खाओ। और ठंडी के टाइम में इतना कंबल बटेगा, आप केवल जाएंगे वृंदावन में या गोवर्धन में केवल परिक्रमा करते रहो। वृंदावन का 5 कोस परिक्रमा मैंने 15 किलोमीटर का परिक्रमा, और गोवर्धन का 21 किलोमीटर परिक्रमा लगता है। केवल आप घूमते रहो, रास्ता में खाना मिलेगा। ठंडी के टाइम में तो इतना कंबल बटेगा, आप उठा के ला नहीं पाएंगे, अंतिम आपको बेचना पड़ेगा या किसको देंगे, और जिसको नहीं होगा उसको दे देंगे। तो वहाँ ट्रक कंबल, जूता, चप्पल सब बढ़ता रहता है और कपड़ा बढ़ता रहता है। इसलिए वृंदावन में सबसे ज्यादा साधु संपूर्ण भारत में, हरिद्वार में, बनारस में, अयोध्या में, द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में, जितना धाम है, वैष्णव देवी में, अमरनाथ में जितना साधु है, अकेला वृंदावन में इतना साधु है। इतना बड़ा बड़ा कढ़ैया है। जैसे हमारे गुरु आश्रम में सुदामा कुटी है, वहां डेली 5000 आदमी का भोजन बनता है इस समय में। इतना बड़ा बड़ा कढ़ैया है, रस्सी से जैसे आप खीर उतारते हैं, ऐसे कुआं से पानी निकालते हैं, ऐसे खीर की कुआं से बाल्टी से रस्सी से उतारना पड़ेगा। और वृंदावन के 10-20 हजार साधु एक साथ में पंगत करता है, भोजन मिलता है। इतना सब संतों की एक बहुत आश्रम है, एक नहीं और भी आश्रम है। जिधर जाओ उधर रहो, परंतु संतों की संगत करना पड़ेगा। यदि संतों का पकड़ नहीं होगा आपको, तो आप फिर किसी होटल में रहेंगे, रुपया में रहेंगे, खाने के लिए भी रुपया से खरीदी कर खाएंगे, तो आपको वृंदावन का प्रभाव मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों आप टिकट कर गए, कोई होटल में रहे और रात में एक रात का रुपया लेगा, फिर उसके बाद में दुकान से खरीद करके खाएंगे। बांके बिहार जी का दर्शन किया और मथुरा में जन्मभूमि दर्शन किया और घर आ गए। इससे वृंदावन का मालूम नहीं पड़ेगा। वृंदावन का प्रभाव तभी मालूम पड़ेगा जब किसी संतों का संगत करेंगे। वहाँ किसी संत का संगत करेंगे, वो अपना दिमाग से आपको घुमाएगा। तो वनम वृंदावनम नामम पशब्जम नवकारणम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्यादि तृण विरुद्धम। इस प्रकार श्री नंद बाबा श्री इंद्र का पूजा प्रत्येक साल करते थे। श्री कृष्ण बोले, बाबा अब की बार आप इंद्र का पूजा मत कीजिए। मेरे एक ठाकुर है जिसके नाम है गोवर्धन गिरिराज, आप उनका पूजा कीजिए और वो आपको दर्शन देंगे और आपके हाथ से भोजन करेंगे।
तो सारा ब्रजवासी मीटिंग किए और आपस में चर्चा किए। जिस कन्हैया कह रहा है जो उसका कोई ठाकुर गोवर्धन गिरिराज वो हमारे हाथ से भोजन करेगा और हमको दर्शन देगा। आज तक तो हमें पूजा करते करते थक गई, ना कोई भगवान ना कोई देवता दर्शन देता है ना वो खाता है। और कन्हैया कह रहा है जो उसका कोई देवता वो खाएगा और दर्शन भी देगा। सब ब्रजवासी खुश हो गए, भैया हम पूजा करेंगे। पश्यताम विविधा पाकः सुपन्तः पयसादयः। सारा वृंदावनवासी विभिन्न प्रकार के पकवान पुआ पूरी खीर जलेबी कढ़ी चावल सब बना बना करके लाए, जैसे आप भी बना करके लाए आज। इस भागवत में दिया क्या है? शैम्बा। शैम्बा माने हलवा, हलवा को संस्कृत में शैम्बा बोलते हैं। पुप, पुप माने पुआ। सस्कुल्य, सस्कुल्य शब्द का अर्थ है पूड़ी। पूड़ी को संस्कृत में सस्कुल्य कहा जाता है। शैम्बा पुप सस्कुल्य सर्वदोश्च गृहताम। दही में, दूध में, छेना में जो भी सामान रसगोला फसगोला सब बना बना करके इतना सामान इकट्ठा किए। अर्णकूट, कूट माने पहाड़, कूट शब्द का अर्थ पहाड़ माने अर्ण का एक पहाड़ बन गया। सब ब्रजवासी बोले, ब्रज माने वृंदावन, सब ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो अपना ठाकुर को बोला, पहले तो हम उसको देखेंगे कैसा ठाकुर है और हम अपने हाथ में खिलाएंगे, वो खाता कि नहीं खाता हम देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज पहाड़ बन गए। बोले श्री गिरिराज भगवान की जय। तो श्री गिरिराज माने 7 कोस का पहाड़। भगवान यहाँ पर एक पहाड़ का पूजा करवाए। हमारा हिंदू सनातन धर्म में नदियों का पूजा होती है, पेड़ों का पूजा होती है और पहाड़ का भी पूजा होता है। आज भी वृंदावन में 7 कोस 21 किलोमीटर का पहाड़ आप कभी जाना तो दर्शन करना, अभी भी है। और सब वृंदावनवासी गिरिराज भगवान शायद 21 किलोमीटर पहाड़ का रूप बनाए और सबके हाथ में, सबके हाथ से भगवान खाते गए। एक रूप में भगवान तो पुजारी बने और एक रूप में गिरिराज बन करके खा रहे हैं। माने वही कृष्ण पुजारी हैं और वही कृष्ण गिरिराज है और खाते जा रहे हैं और सारा ब्रजवासी खिलाते जा रहे हैं। माने जो अपने घर में है गिरिराज बाबा कन्हैया के ठाकुर, ये मैं अर्पण कर रहा हूँ। और उसके हाथ से वो जलेबी का थाल, कोई रसगोला का थाल माने स्वतः ही उड़ता हुआ चला जाता था और गिरिराज के मुख में चला जाता था। अब इधर देवराज इंद्र नाराज हो गया, ये वृंदावनवासी मेरे पूजा छोड़ करके एक गिरिराज पहाड़ का पूजा करवाए हैं। अब ये सारा ब्रजवासी को मिटा दूंगा और भूगोल से हटा दूंगा। तो इंद्र ने क्या किया, 49 मेघ पवन को बुलाया और कहा जब ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश कराओ और इतना बारिश कराओ जब ब्रजमंडल भूगोल से समाप्त हो जाए। 49 मेघ पवन भयंकर बारिश हुआ तो सारा ब्रजवासी भयभीत होकर की कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण त्राहि माम। आप कहने पर हम गिरिराज जी का पूजा किया और इंद्र का पूजा छोड़ दिया। देवराज इंद्र नाराज होकर की भयंकर बारिश कर रहा है, अब हमको कौन बचाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मेरे ठाकुर गिरिराज आपको बचाएंगे। तो श्री कृष्ण सारा ब्रजवासियों को बोले गैया बछड़ा ले चल। तो कृष्ण का उम्र मात्र 7 वर्ष था उस समय।
तो भगवान क्या किए, 7 कोस लंबा पहाड़ भगवान खेल खेल में अपने हाथ के बाएं हाथ के छोटी उंगली नख के ऊपर उठाए। बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। तो इधर इंद्र बारिश कर रहा है, सारा गैया बछड़ा गिरिराज पहाड़ के नीचे है। ग्वाल वाल देख रहे हैं जब भैया कन्हैया अकेला पहाड़ को उठाया, 7 कोस लंबा पहाड़। सब ब्रजवासी क्या किया, अपना लाठी लगाए सब, और बोले कन्हैया तू थोड़ा विश्राम कर लो और हम लाठी में उठाएंगे। और जैसे कृष्ण थोड़ा सा उंगली खिसका दिए, सबरी लाठी टूट गया। सब बोले कन्हैया पकड़ पकड़। फिर भगवान उठाए, 7 दिन 7 रात्र तक लगातार भगवान गिरिराज पहाड़ को ऐसे उठा करके रखे। और सब ग्वाल वाल बछड़ा गैया गोप गोपी वो पहाड़ के नीचे रहे, सब रहे 7 दिन तक 7 रात तक। इधर देवराज इंद्र सोचा ये सारा ब्रजवासी मर गए होंगे, जाके देख लो। तो इंद्र आकर के देखा वृंदावन में धूली उड़ रहा है, पानी का बूंद दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कृष्ण अगस्त मुनि को बोले ये सब पानी को पी जाओ। जो अगस्त मुनि समुद्र को पी गए थे वो पानी खेल खेल में पी गए, सबरी पानी समाप्त कर दिए। भगवान महादेव को बोले जटा फैला करके आकाश में रहिए, ब्रज में एक बूंद जल आने मत दीजिए। इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। इंद्र सब सुरभि गोमाता जो आदि गोमाता जो देवलोक में रहती है, और सुरभि गोमाता को लेकर के देवराज इंद्र वृंदावन में आया और श्री कृष्ण के चरण में क्षमा याचना किया, स्तुति किया। और सब गोमाताएं कृष्ण को अपना दूध से अभिषेक किया और कृष्ण को एक नया नाम दिया, गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। गोविंद का अर्थ गो माने गैया और बिंद माने वंदना करना, माने गैया के द्वारा जिसका पूजा किया हो या वंदना किया हो उसको बोलते हो गोविंद। और ये गिरिराज का एक श्लोक है और आप उसको पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, आंख बंद करें। और भगवान कृष्ण 7 वर्ष उम्र में अपनी बाएं हाथ के छोटी उंगली में गिरिराज पहाड़ उठाए, ऐसा ध्यान कीजिए। इंद्र बारिश कर रहा है, सब गैया बछड़ा गोवर्धन पहाड़ के नीचे, ऐसा ध्यान कर लीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले।